हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो है आपके सिलेबस जारी कर दिया है ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी। आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जो भर्ती निकली थी दोस्तों, स्टैटिक ऑफिसर, ठीक है, सांख्यिकी अधिकारी, उसके अलावा अन्य पदों का भी दोस्तों क्या है आयोग ने, और सिलेबस दोस्तों बिल्कुल अलग है। ठीक है, जो हमारा सामान्य सिलेबस होता है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो हमारी परीक्षाएं करवाता है 100 नंबर का। ठीक है, तो ये परीक्षा दोस्तों इस तरीके से नहीं होगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। तो आपको, अगर आपने फॉर्म भरा है, अगर आप उसका फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी भर्ती निकली थी 2-4 दिन पहले, तो आप इसका जो है सिलेबस जरूर देख लें, क्योंकि आपको सफल होने के लिए उसका पहले सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा आयोग ने कुछ बच्चों की फाइलें भी भेजी हैं। ठीक है, कल नोटिफिकेशन जारी किया रात में आयोग ने। काफ़ी सारे बच्चों की पिटकुल वालों की आयोग ने फाइल भेज दी है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो सिलेबस दोस्तों देख लेंगे कि इस बार नया सिलेबस है कि विज्ञापन संख्या देहरादून 28 दिसंबर 2021 के अंतर्गत विज्ञापित पदों। ठीक है, इसमें जो है अन्वेषक कम संगणक और इनको छोड़कर उसके अलावा जो दोस्तों आपकी परीक्षा होगी, यहाँ पर देखेंगे कि लिखित प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा। ठीक है, पेपर तो आपका 100 नंबर का ही होगा, लेकिन उसमें सब्जेक्ट दोस्तों काफी सारा अलग है। देखिए, प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे। ठीक है, पहले लाइन है कि प्रश्न पत्र के आपके 2 भाग होंगे। प्रथम भाग फर्स्ट पार्ट कॉमन सिलेबस का होगा। ठीक है, पहला भाग जो है दोस्तों आपका कॉमन होगा। उसके अलावा है कॉमन सिलेबस से आशय है बीएससी। देखिए, कॉमन सिलेबस इनका क्या है कि बीएससी बीए सांख्यिकी गणित के साथ कंप्यूटर संचालन हेतु प्राथमिक ज्ञान से। ठीक है, कहने का मतलब आपने बीएससी करी है या बीए कंप्यूटर या सांख्यिकी से करा है, तो उसके संचालन साथ कंप्यूटर का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। से यह भाग सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। इसमें 30% प्रश्न कंप्यूटर संचालन का प्राथमिक ज्ञान तथा गणित एवं सांख्यिकी का प्राथमिक एवं आधारभूत ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं इसको स्पष्ट कर दूं, इसका मतलब है कि आपके 30 सवाल आएंगे दोस्तों। ठीक है, 30 सवाल आपके आएंगे, जिसमें कि आपके क्या होगा, कंप्यूटर होगा और गणित के सवाल होंगे और स्टैटिक्स के सवाल होंगे जो आपकी सांख्यिकी होती है। ठीक है, 30% ये आएंगे, बाकी 70 सवाल काय के आएंगे देखिएगा। जैसे उत्तराखंड में हिंदी 20 नंबर की आती है, तो इसी हिसाब से इसमें हिंदी वगैरह नहीं आएगी। इसमें 30 नंबर का कंप्यूटर और स्टैटिक्स और गणित आएगी। उसके बाद भैया यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि, ठीक है, ये लिखा है कि प्रश्न पत्र का दूसरा भाग सेकंड पार्ट संबंधित विषय हो। ठीक है, जो आपके विषय हैं जिससे आपने फॉर्म ऑनलाइन किया है, विषय हो सांख्यिकी तथा गणित का पृथक भाग 2 होगा। ठीक है, तो इसमें कैसे, देखिए, इसमें प्रत्येक विषय के 70% प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 70 नंबर का ये पूछा जाएगा आपका, क्योंकि 100 नंबर का टोटल होता है, तो 70% 70 हो गया इसका। ठीक है, 70% प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी उक्त दोनों विषय में से किसी एक ही विषय का विकल्प ले सकता है, चयन कर सकता है। देखो कैसे चयन करना है, जब आप फॉर्म भरोगे तो आप अपनी जो है उसमें क्वालिफिकेशन भरोगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन भरोगे तो वहाँ पे सिलेबस आपको ये भी भरा जाएगा कि आपने गणित से किया है या सांख्यिकी से किया है। ठीक है, स्टैटिक्स सिलेबस अलग है और गणित अलग है। ठीक है दोस्तों, तो वो कह रहे हैं कि आप गणित ले सकते हैं या स्टैटिक्स ले सकते हैं, और इनमें से आपको 70 नंबर का या गणित का पेपर होगा आपका या स्टैटिक्स का पेपर होगा। ठीक है, पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है, सचिव संतोष बडोनी, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है कि आपका, देखिए कौन कौन सा सिलेबस है। ये है अन्वेक्षक कम संगणक पोस्ट सीरियल नंबर और सहायक शोध अधिकारी। ठीक है, उनका सिलेबस जो है कॉमन सिलेबस 30 नंबर का मैथमेटिक्स आएगी। जो शोध अधिकारी हैं, ठीक है, उनका क्या आएगी, मैथ आएगी 30 नंबर की। ठीक है, मैथमेटिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो मैथ होती है नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद है स्टैटिक्स आएगी दोस्तों। ठीक है, स्टैटिक्स आएगी, डिस्क्रिप्टिव जो स्टैटिक्स होता है सांख्यिकी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर जिसमें कि आपका कंप्यूटर का बेसिक होता है, आईटी होता है, बेसिक नॉलेज। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो वगैरह ये होते हैं, लिनक्स वगैरह। ठीक है, बेसिक नॉलेज हो गए, मैथमेटिकल स्टैटिकल डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। फंडामेंटल में एमएस ऑफिस भी आपका आता है, एमएस वर्ड भी, एक्सेल भी, पावर पॉइंट भी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के एमएस एक्सेस भी, नोटपैड भी, और प्रेजेंटेशन पीपीटी भी आता है। उसके अलावा वर्किंग ऑफ द इंटरनेट, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इंटरनेट के बारे में, स्थापना वगैरह कब हुई। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी, जो आपको एक दूसरे से जोड़ता है। वेब ब्राउजर जो गूगल सर्च होता है, ठीक है, जिसमें हम सर्च करते हैं वर्ल्ड वाइड, WW। ठीक है, उसके अलावा है कि यूआरएल, ये होता है आपका डोमेन। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके अलावा यूज ऑफ इंटरनेट के कितने प्रकार का होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्च इंजन, की सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ द इंटरनेट की कौन कौन सी एप्लीकेशन इंटरनेट पर उपलब्ध है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, वाईफाई या इस तरीके से, किस तरीके से ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसके बारे में, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल्स। ठीक है, किस तरीके से किए जाते हैं, नेट। ठीक है, ये आपका नेट के बारे में भी है। उसके बाद है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वायरस। ठीक है, कंप्यूटर वायरस कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला वायरस कौन सा था, क्या था, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमारे कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए होते हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी रिलेटेड लीगल फॉर्मेटिक। ठीक है, आईटी रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको एक्ट या रूल। ठीक है, उसके बाद है ये वाला है आपका इशू एंड रिसेंट ट्रेंड कंप्यूटर यूजेज। ठीक है, तो ये कितने नंबर का आएगा, ये टोटल आपके 30 नंबर का
आएगा। जो बच्चे हैं लास्ट तक देखे रहिए, सारी चीज़ें मैं इसे समझा दूंगा। उसके बाद है सिलेबस पार्ट 2 ऑप्शनल, ठीक है। ये आपके लिए ऑप्शनल है कि 70 नंबर का भैया आप मैथ करना चाहते हो कि 70 नंबर का स्टैटिक। जिनकी मैथ है बीएससी में वो मैथ करेंगे और जिनकी स्टैटिक्स है वो स्टैटिक्स करेंगे। मैथ में आएगा आपका मैट्रिक्स आएगी दोस्तों, ठीक है। इसमें एलिमेंट्री, रो एंड कॉलम, ऑपरेशन, इनवर्स, ये वगैरह सब चीज़ें होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री आएगी दोस्तों, ठीक है। त्रिकोणमिति हो गया ये आपका। उसके अलावा वेक्टर, ये हो गया वेक्टर एनालाइज, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस ये हो गया। उसके अलावा आपका है पांचवा इंटीग्रल कैलकुलस हो गया। उसके अलावा है ये हो गया दोस्तों ज्योमेट्री, और ये हो गया आपका, ये दोस्तों सारी चीज़ें मैथ की हैं, ठीक है। इक्वल एनालिसिस, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालाइसिस, लाइनर एल्गो, ठीक है दोस्तों। न्यूमेरिकल एनालाइसिस 12 पार्ट हो गया, 13 है लाइनर प्रोग्रामिंग। उसके अलावा देखिए स्टैटिक्स वाले देखेंगे, ठीक है। स्टैटिक्स जो होते हैं 70% उनके लिए क्या है, देखिए पहला है आपका मेजर ऑफ डिस्प्रेशन, ठीक है। ये मेजर ऑफ डिस्प्रेशन ये आपका पार्ट है। स्टैटिकल मेथड, ठीक है। ये कॉर्पुलेशन, ठीक है। ये है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ठीक है। बेसिक ऑफ इंटरमीडिएट रैंडम एक्सपेरिमेंट, दोस्तों स्टैटिकल आपने पढ़ा होगा शायद 11th में मैंने पढ़ा था स्टैटिकल, ठीक है। ये हो गया ये हो गया पूरा बर्बल, ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो कि स्टैटिक्स में आएंगी, ठीक है। ये सिलेबस आपको यूकेएससी की साइट पे मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके अपना टाइम टेबल बनाइए और इस तरीके से अपनी तैयारी करिएगा, सिलेक्शन लीजिएगा, देखिए दोस्तों। उसके अलावा क्या है, देखिए दूसरा भी आप देख सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, वीडियो लंबा हो रहा है। अब वो जो है यूकेएससी ने एक फाइल और भेजी है, आप देख सकते हैं यूकेएससी साइट पे जाके, पिटकुल वालों की, ठीक है। बाकी दोस्तों इस सिलेबस को अच्छे से देख लेना, सिलेबस बदला हुआ है। इसमें जीएस में आपकी जीएस और हिंदी वगैरह नहीं आएगी, मैं आपको लास्ट में ही बता देता हूँ। इसमें सिर्फ आपकी मैथ्स आएगी और आपकी कंप्यूटर और ये सब चीज़ें आएंगी, ठीक है। कंप्यूटर आएगा इसमें 30% वाले में, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ जो उन्होंने लिखा है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करेगा। धन्यवाद।